हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का छठा अध्याय का चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें 1 से लेकर टोटल 6 तक प्रश्न है। देखिए यहाँ पे चौथा, पांचवा और छठा दिख रहा होगा। तो इन सभी प्रश्नों को इसी एक वीडियो में हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, कर है कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। इस त्रिभुज के जो यहाँ पे माप दिए गए हैं 3-3, जैसे पहला प्रश्न में 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो अगर इतना माप का कोई भुजा है तो उससे आप एक त्रिभुज बना सकते हैं, क्या संभव है। तो देखिए उसको संभव होने के लिए, जांच करने के लिए हम लोग एक गुण पढ़े हैं त्रिभुज के गुण में, कि किसी भी त्रिभुज के कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि त्रिभुज संभव है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बोल देंगे कि नहीं संभव है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गुण क्या पढ़े हैं, किसी भी त्रिभुज के कोई दो भुजा, मतलब यहाँ पे 3 भुजा दिया गया ना, तो उसमें से हम लोग को क्या करना है कि 2 भुजा को लेना है और उसके योग, उसके मापों का योग, मतलब जो 2 भुजा के माप लीजिएगा, जैसे 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो तीसरी भुजा जो होगी ना उससे अधिक आना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि त्रिभुज संभव है या फिर नहीं। अगर आ रहा है उससे अधिक तो संभव है, नहीं आ रहा है तो संभव नहीं है, ठीक है। तो यही काम हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। 1 नंबर में देखिए क्या क्या दिया गया। सबसे पहले आप लोग इस 1 नंबर के हल में आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के कोई 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है। ये बात आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के कोई भी दो भुजा आपको लेना है और उसके मापों का योग करना है, ठीक है। उसके मापों का योग अगर तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है। अगर तीसरी भुजा के माप से अधिक हो रहा है तो वह त्रिभुज संभव है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। इस पहला में देखिए क्या है, 2 सेंटीमीटर, फिर से 3 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर, 3 भुजा दिया गया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोग जानते हैं वही काम करेंगे। इसमें से 2 भुजा लेंगे, ठीक है। इसके हल में हम लोग क्या करेंगे, 2 भुजा लेंगे, यानी ये वाला और ये वाला, तो दोनों को ले लिए और जोड़ दिए। तो इसको क्या हम जोड़ रहे हैं, तो जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा के माप से क्या होना चाहिए, अधिक आना चाहिए इसका योग। तो जब 2 में 3 को आप जोड़िएगा, यहाँ पे एक रफ पेज ले हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब 2 में 3 को जोड़िएगा, 2 में 3 को, तो यहाँ पे 5 आ रहा है। अब बताइए कि 5 तीसरी भुजा यानी 5 से अधिक है, नहीं है, ये बराबर हो जा रहा है इस तीसरी वाली भुजा के। तो यहाँ पे ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इस माप से त्रिभुज संभव नहीं है, ठीक है। इतना बात आपको लिखना है। उसके बाद चलिए अब हम लोग दूसरे को हल करते हैं। देखिए दूसरा में क्या संभव होता है कि नहीं। तो दूसरा प्रश्न है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर, उसके बाद 7 सेंटीमीटर। ये दूसरा प्रश्न हुआ। तो दूसरा में भी हम लोग वही काम करके जांचेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए इस 2 को हम लोग लेंगे, मतलब इन 2 को पहले हम लोग इसके हल में जोड़ेंगे, यानी 3 + 6 करेंगे, इसको और इसको। इसका योग 7 से अधिक आना चाहिए। देखिए 3 और 6 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 9 आएगा। 9 7 से अधिक है, ठीक है, अधिक है, यानी 7 से क्या हो जा रहा है, अधिक। ये चिन्ह का मतलब समझिए, जिधर यह
पिचका हुआ चिन्ह है यानी छोटा मुंह है, मुंह जो है ये छूटा हुआ है, छोटा है, तो वो छोटा कहलाएगा, ठीक है। और जिधर ये खुला हुआ है वो बड़ा कहलाएगा। यानी इन दोनों को जोड़िएगा तो इस साइड कितना आ रहा है, इस साइड आपको 9 मिल रहा है और इधर कितना है 7 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इधर है। तो इसके तरफ हमने ये मुंह खोला है, किसके तरफ खोला है, इसके तरफ खोला है, ठीक है। तो प्रश्न में यही बात भी बोल रहा था, यानी इस गुण में इसका कि त्रिभुज के कोई दो भुजाओं के मापों का योग, तो दो भुजा के माप का योग हमने 9 लिया है, यहाँ पे 9, ठीक है। इन दोनों को जब हमने योग किया तो 9 हुआ। तीसरी भुजा के माप से अधिक है, जो तीसरी भुजा यानी 7 से क्या है, अधिक है, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है। अब केवल हम लोग यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, अब क्या करेंगे कि इसको और इसको जोड़ेंगे और देखेंगे क्या इससे अधिक आ रहा है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, 6 + 7 करेंगे। तो 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 6 दूनी 12 13 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 13 हो गया, इन दोनों का योग 13 हो गया। अब आपको बताना है 13 इस 3 से अधिक होगा, तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है, तो अधिक कौन हुआ, यही ना हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी ये नियम लागू हो जाता है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इस 7 और 3 को जोड़ेंगे और उसको हम लोग 6 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 7 + 3। अब देखिए 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, 7 और 3 10 होता है। और इधर कितना है, इधर कितना है, 6 है। इसको अब हम लोग कंपेयर करेंगे ना, जैसे इसको जोड़ा है तो इससे हम लोग तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और देखेंगे अब हम लोग कि क्या ये 6 बड़ा है या फिर 10। देखिए इन दोनों का योग कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 और 6 में हम लोग देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो देखेंगे कि 10 बड़ा है, तो 10 के तरफ हम लोग इधर के तरफ मुंह खोलेंगे। और यही तो बोल रहा था हम लोग के गुण में कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो देखिए इस दो भुजाओं का योग 10 था और जो तीसरी भुजा 6 बचा था, इससे क्या है, बड़ा है। तीसरी भुजा से क्या है, इन दोनों का योग बड़ा है। तो इस प्रकार से नियम इस पे लागू हो जा रहा है, ये गुण इस पे लागू हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि त्रिभुज यहाँ पे क्या है, इस माप का, यानी जो 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दिया है, इस माप का या फिर यहाँ पे बोलेंगे कि इस माप से त्रिभुज क्या है, त्रिभुज संभव है, ठीक है। तो ऐसे ही हल करना था इस सभी को। उसके बाद देखिए इसका जो 3rd नंबर प्रश्न है, फर्स्ट का ही तीसरा प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, 6 सेंटीमीटर है और फिर 3 सेंटीमीटर है और फिर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको भी हम लोग ऐसे ही जांच करेंगे। क्या करेंगे, पहले दो भुजाओं को लेंगे, जैसे ये वाला और ये वाला, और इसका योग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल, और इन दोनों को लेंगे, जैसे 6 और 3 को लिए, और इन दोनों का योग अगर बाकी के जो भुजा है यानी जो बचा हुआ भुजा है उससे अधिक आएगा, तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि ऐसा त्रिभुज संभव है। तो देखिए जब हम लोग इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे क्या होगा 9, इन दोनों को जोड़ा तो 9 हुआ, और इधर क्या बचा है 2। अब आपको बताना है कि 9 जो है वह 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, यानी चिन्ह ऐसा लगेगा, यानी जो इधर दो भुजा है उस साइड मुंह खुला हुआ है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो यही तो हम लोग को चाहिए। चलिए हम लोग आगे भी जांच करते हैं, ऐसे करके 3 बार करना है। जैसे इन दोनों को जोड़े हैं ना, अब हम लोग को क्या करना है कि इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2। अब क्या होगा कि इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 कितना होता है 5, और इधर क्या बचा है, जैसे इसको आपने जोड़ा है तो यहाँ पे 6 बचा है, ठीक है, 6 बचा है ना। तो हमने पढ़ा क्या है कि दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताइए ये बड़ा है कि ये, तो चिन्ह कैसा लगेगा, छोटा वाला चिन्ह इधर लगेगा, छोटा वाला मुंह इधर लगेगा, क्योंकि इन दोनों का योग 5 है, और बड़ा ये है तो इसके तरफ ये बड़ा वाला मुंह लगेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब चिन्ह दोनों साइड, जब चिन्ह ऐसा लगे, यानी जो ये दो भुजाओं का योग है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये हो जा रहा है कि ये दो भुजा तो छोटी पड़ जा रही है, लेकिन ये वाली बड़ी हो जा रही है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इस माप से त्रिभुज संभव नहीं है, ठीक है। संभव तभी होगा जब सभी चिन्ह
इधर के तरफ हो, इधर के तरफ हो, यानी खुला हुआ चिन्ह जो है, बड़ा वाला मुंह वाला चिन्ह इधर के तरफ हो तभी होगा। लेकिन इधर क्या हो जा रहा है, ये जो चिन्ह है इधर के तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है नहीं इसके हल में। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या करें, त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। यहाँ पे देखिए पी क्यू आर त्रिभुज है, इसके अंदर आपको ओ एक बिंदु लेना है। ठीक है, क्या यह सही है कि ओपी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे समझिएगा कि जो ओपी है, ओपी, ओपी कहाँ पे, देखिए यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया ओपी, प्लस ओ क्यू, ओ क्यू यहां से लेकर यहां तक बड़ा होगा पी क्यू के। तो आपने पढ़ा है ये बात, यहाँ पे आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो अगर आप लोग इसको ढक लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये त्रिभुज ही दिखेगा। यहाँ पे इसको हम रफ पेज पे आपको समझाएं, जैसे यहाँ पे बना कैसे, ऐसे ही है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे है। यहाँ पे आपको ओ दिख रहा होगा, यहाँ पे पी दिख रहा होगा, यहाँ पे क्यू दिख रहा होगा, यही ना। और उसके बाद देखिए आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ये जो ओपी है, ओपी प्लस ये वाला भुजा ओ क्यू बड़ा होगा पी आर से। तो आपने क्या पढ़ा है कि त्रिभुज के कोई दो भुजाओं का माप का योग, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इन दोनों का योग जो तीसरी भुजा होता है उससे क्या होता है, अधिक होता है। तो वही तो बात है कि तीसरी भुजा ये हो गया, जैसे ये त्रिभुज है तो इसका और इसका योग हमने यहाँ पे किया, और तीसरी भुजा पी की हो गया, तो इससे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो आपको इसके हल में लिखना है कि हाँ, आपसे पूछ क्या रहा था कि त्रिभुज पी क्यू आर में अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए, क्या यह सही है कि ओपी प्लस ओ क्यू बड़ा होगा पी क्यू से। तो ये सही है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ। इसके हल में ब्लू पेन से लिखने दीजिए। जो दूसरा है ना, दूसरा के पहला के हल में आपको क्या लिखना है, अरे हम क्या लिख रहे हैं समझ नहीं। देखिए दूसरा का जो पहला है उसके हल में आपको क्या लिखना है, लिखना है हाँ। और हाँ लिखने के बाद आपको यहाँ पे कारण भी लिखना है, क्यों आप हाँ कह दे रहे हैं। तो यहाँ पे कारण में लिखिएगा, कारण में लिखिए, कारण में क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि हाँ क्योंकि एक त्रिभुज सॉरी ऐसे नहीं लिखना है, लिखना कि हाँ क्योंकि पी क्यू ओ यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज का नाम पी क्यू ओ। यहाँ पे जो ये त्रिभुज है, यहाँ पे समझिए पी क्यू ओ, ये जो त्रिभुज है ये क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ पे सॉरी ऐसे लिखिएगा, देखिए समझ में आ रहा होगा कि नहीं। आपको सबसे पहले हाँ लिखना है, उसके बाद लिखना है क्योंकि पी क्यू ओ एक त्रिभुज है, पी क्यू ओ एक त्रिभुज है और त्रिभुज के कोई दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है। ठीक है, इतना ही बात आपको लिखना है। ठीक है, आप लोग ये जानते हैं ना जी, ये तो बात जानते हैं कि जो त्रिभुज के कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है, वही काम यहाँ पे हो रहा है। उसी प्रकार से चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है कि जो ओ क्यू है, ओ क्यू सबसे पहले आप देखिए कहाँ पे, यहाँ पे ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ा होगा क्यू आर से। यहाँ पे देखिए क्यू आर से, तो ये भी तो यहाँ पे एक त्रिभुज ही बना रहा है ऐसे करके। यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, अब जो त्रिभुज बन रहा है ऐसे बन रहा है, देखिए ऐसे बन रहा है। यानी यहाँ पे जो है क्यू है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर है। तो इस भुजा को और इस भुजा को जोड़िएगा तो इस भुजा से तो अधिक ही आएगा, और ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है इस दूसरे के दूसरा में लिखना है हाँ, और हाँ लिखने के बाद इसको कॉपी कर देना है। यहाँ पे पहले लिखना है हाँ, लिखने के बाद लिखना है क्योंकि जो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन जा रहा है, अब क्यू आर ओ त्रिभुज बन रहा है। तो एक क्या है, क्यू आर एक क्या है, त्रिभुज है।
ठीक है। और त्रिभुज में क्या होता है आपको पता है, क्योंकि क्यू आर जो है यहां पे देखिए क्यू आर ओ, ये क्या है, यह एक त्रिभुज है। और त्रिभुज में यानी त्रिभुज के कोई दो भुजाओं का योग, भुजाओं का मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है। ठीक है, यही बात लिखना है। चलिए अब तीसरे को, इसी के तीसरे को देखते हैं। देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा में है ओ आर। ओ आर सबसे पहले देखिए कहाँ पे है, तो ओ और आर यहाँ पे है, और ओपी यहाँ पे है। इन दोनों का योग इससे बड़ा है, तो यहाँ पे भी तो त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे देखिए कैसा त्रिभुज बन रहा है, ऐसे करके ऐसे है, यानी यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे पी है। तो जो आर पी ओ त्रिभुज है, इसमें ये वाला और ये वाला भुजा का योग इससे बड़ा है, तो ये बिल्कुल होता है ऐसा। यहाँ पे आपको फिर से हाँ लिख देना है, यहाँ फिर से आपको हाँ लिखना है, और लिखना है क्योंकि जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज पी आर ओ है, यह क्या है, यह एक त्रिभुज है। और उसके बाद यहां से आप लोग कॉपी कीजिएगा। और त्रिभुज के त्रिभुज के कोई दो भुजाओं का मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। ये आपको डिटो कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद चलिए इसको हल कर लीजिएगा अपने से। उसके आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एएम है। ये जो त्रिभुज एबीसी है, इसकी माध्यिका एएम है। बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा 2am से। ठीक है, बड़ा का मुंह इधर है, यानी 2m से यह सब बड़ा होगा, ये आपको बताना है हाँ होगा कि नहीं। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, ऐसा हम लोग मंगा कर देखेंगे इस त्रिभुज से। उसके बाद इस यहाँ पे हाँ और ना भरेंगे। ठीक है, बाकी आपसे पूछ रहा है कि ए बी बी सी सी ए बड़ा है इतना से, हाँ या नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, उससे पहले तो हम लोग इसको जांचेंगे ना। तो यहाँ पे संकेत में दिया गया है कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज ए एम सी की भुजाओं पर विचार कीजिए। यानी आपको क्या करना है कि एक बार यहां से लेकर इधर के तरफ त्रिभुज को देखना है, और एक बार यहां से लेकर इधर के तरफ त्रिभुज को देखना है। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बात लिखना है कि हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसके हल में, तीसरे के हल में आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए जो त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम जो यहाँ पे उसने बताया है कि ए बी एम को देखिए एक बार, और एक बार देखिए ए एम सी को। ठीक है, तो उसी में हम क्या करते हैं कि दो भुजाओं को जोड़ देते हैं। इसके दो भुजा, यानी एक ए बी एक बार देखिए, और एक बार बी एम देखिए। इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा, कौन कौन सा भुजा, ए बी यहां से लेकर यहां तक, और दूसरी भुजा बी एम को जोड़िएगा, तो ये बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, सॉरी बराबर का चिन्ह नहीं, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, तो ए एम से बड़ा होगा। ठीक है, इतना बात आपने लिख दिया, ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद देखिए एक और त्रिभुज के बारे में बात कर रहा था, त्रिभुज ए एम सी में। त्रिभुज ए एम सी कहाँ पे है, ए एम सी यहाँ पे। तो इसमें देखिए ए सी जो भुजा है, ए सी या फिर सी ए भी बोल सकते हैं इसको। जो देखिए ये जो भुजा है, भुजा का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं,
तो इसमें से कहीं से भी शुरू कर देंगे। ए से शुरू करेंगे तो AC हो जाएगा भुजा का नाम, या फिर C से शुरू करेंगे तो CA हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, CA लिखते हैं और प्लस में एक क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा, ठीक है, या फिर MC हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CA। और ये किससे बड़ा होगा, तो AM से बड़ा होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं AM हो गया 2। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो भुजाओं का योग, यानी इस और इस भुजा का योग हम कर रहे हैं, तो तीसरी भुजा से निश्चित है बड़ा होगा। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार इसको लिख चुके हैं, ठीक है, यही काम हमने किया है। अब आपको क्या करना है कि इस समीकरण को, इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देना है। यहाँ पे लिखिएगा कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। और आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़िएगा, तो ये चिन्ह के जो इस साइड है उसको एक साथ, और जो चिन्ह के इस साइड है उसको एक साथ, यानी इसको और इसको एक साथ और इसको एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BM, ठीक है। और इधर फिर क्या था, CA प्लस CA, ठीक है। और ऐसे चिन्ह लगाए तो चिन्ह लगाएंगे, और इधर था AM प्लस AM, ठीक है। अब देखिए जो एक जैसा हो इसको एक साथ रख दीजिए, जैसे AB, यहाँ पे कुछ गलत लिखे हैं, देखिए यहाँ पे CA और CM होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ तो गलत किए हैं। इसके जो भुजा हम लोग लिए थे, जो त्रिभुज कौन सा था, त्रिभुज था AMC, यहाँ पे देखिए AMC, ठीक है। तो इसके जो हम लोग दो भुजा लिए थे, तो एक तो CA हो गया, CA, दूसरा भुजा हुआ था CM, ठीक है। तो यहाँ पे M रहेगा, ठीक है, हम A दे दिए हैं गलत से, यहाँ पे M रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ पे भी M हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक जैसा होगा उसको जोड़ देंगे और जो अलग अलग होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो एक जैसा मिल रहा है आपको ना, उसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो AB है ये तो जुड़ेगा नहीं किसी से, AB है वो तो जुड़ेगा नहीं, तो AB के जगह आपको AB रखना है। और यहाँ पे देखिए जो BM है और CM है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे BM का मतलब इस लाइन का मतलब यहां से लेकर यहां तक, इस नाम का मतलब जो BM भुजा है इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक, और जो CM है उसका मतलब CM मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो जब इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, BC हो जा रहा है, और CA के जगह पे CA, और जो चिन्ह है वो चिन्ह रहेगा, और एगो M और एगो M मिलकर हो जाएगा 2AM, ठीक है। शायद हम लोग को सिद्ध भी यही करना था, यानी इतना लाना था। देखिए तो प्रश्न में इतना है, तो अगर आप लोग प्रश्न पे अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये मिल चुका है हम लोगों को, ठीक है। कैसे हम आपको दिखाएं, तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा AB, तो यहाँ पे देखिए AB भी दिख रहा है, उसके बाद है BC, तो BC भी दिख रहा है, CA तो CA भी दिख रहा है, जो कि बड़ा है किससे, 2AM से, ठीक है। तो ये पूछ रहा था क्या ऐसा हो सकता है, बताइए कि इतना बराबर इतना है, तो यहाँ पे बोलिएगा हाँ, क्योंकि हमने भी निकाला तो हमको मिल गया, तो यहाँ पे हाँ लिखना है। इसका आंसर हाँ है, लेकिन पूछेगा आपसे कि हाँ क्यों आप लिखें, तो उसके लिए आपको इतना सारा लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न में क्या है, चौथा प्रश्न भी ऐसा ही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें भी, बाकी समझ में आपको आ जाएगा पूरा एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा एकदम, ठीक है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न को देखिए, कह कि ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा है AC प्लस BD से, हाँ या नहीं। यहाँ पे हाँ या नहीं बताना है, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग को जांच करना पड़ेगा क्या इतना आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। डायरेक्ट हम लोग हाँ या नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इसका हल तो हाँ ही नाम में देना है, लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, पूरा को हल करना होगा। जैसे हमने इसके लिए हमने क्या किया था, इसका आंसर हाँ या ना में ही देना था, तो इसका आंसर तो हमने हाँ दिया, लेकिन हाँ क्यों दिया इसके लिए इतना हम लोगों को करना होगा, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे चतुर्भुज का फिगर भी बनाया गया, यहाँ पे नीचे इसको हम क्या करते हैं, ऊपर इधर साइड में बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर आपको यहाँ पे साइड में एक जगह ऐसे फिगर को बनाना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनाना है, जिसका नाम क्या देना है, ABCD नाम देना है, और यहाँ से एक विकर्ण है और यहाँ से एक विकर्ण है, ठीक। ऐसे ही ये फिगर है, ठीक।
आपके बुक में ठीक ऐसे ही फिगर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, लिखना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के यही वाला बात लिखना है, लिख लीजिएगा आप लोग यही वाला, त्रिभुज के कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है। ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि इसलिए, यहाँ पे लिखना है इसलिए, और यहाँ पे इस फिगर में आपको 4 ठो त्रिभुज दिख रहा होगा। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखिए, इसको ढकिए और ये बीच वाली लाइन को भी न आप लोग देखिए, इसको भी आपको नहीं देखना है। तो आपको देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है, इस बीच वाले लाइन को समझिए कि नहीं है, तो आपको एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है और इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा इसलिए त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, ये जो भुजा है यहाँ पे AB और BC, इसका योग AB प्लस BC, इसका योग हमेशा बड़ा होगा, हमेशा इन दोनों का योग क्या होगा, बड़ा होगा इस भुजा से, यानी AC से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमने पहले ही बता दिया। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इस वाले भुजा से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा त्रिभुज आपको कहाँ पे दिख रहा होगा, जब इधर ढक लीजिएगा और इस बीच वाली लाइन को भी ढक लीजिएगा तो आपको दूसरा त्रिभुज ADC यहाँ पे मिल रहा है, यहां से लेकर यहां तक, और ये वाला, तो इसका यहाँ पे नाम लिखिएगा त्रिभुज ADC में। ठीक है, इसमें क्या करना है कि दो भुजा को जोड़िए, जैसे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को जोड़िएगा, यानी CD, देखिए CD भुजा प्लस DA भुजा, इन दोनों को जोड़िएगा तो तीसरी भुजा जो AC है उससे क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए त्रिभुज, अब देखिए इसके अलावा फिर दूसरा त्रिभुज आपको इधर दिख रहा होगा ABD। तो इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे लिखिए त्रिभुज AB और यहाँ पे D में क्या कीजिएगा, दो भुजा को जोड़िए। दो भुजा मतलब इसको और इसको जोड़िएगा तो इसके बराबर होगा। तो ये दो भुजा कौन कौन से हो जाएंगे, AB और एक हो जाएगा DA। यहाँ पे लिख देते हैं AB प्लस DA, बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, तो ये वाला जो भुजा है इसको जैसे यहाँ पे ढक रहे हैं तो ये वाला भुजा यहाँ पे मिल रहा है ना एक, तो ये इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा, इस भुजा का नाम हो जाएगा BD या फिर DB। BD बोलिए इसको, या फिर देखिए इधर से नाम शुरू कीजिएगा तो BD हो जाएगा, इधर से कीजिएगा तो DB हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही है, ये नाम लिखिए तब या फिर ये नाम लिखिए, तो दोनों नाम एक ही है, तो हमने यहाँ पे BD लिखा है, ये समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर एक और त्रिभुज आपको मिलेगा, 4 ठो त्रिभुज मिलना चाहिए। इधर ध्यान दीजिए, इतना पे, इस बीच वाले को भी भूल जाइए। तो इधर जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको मिलेगा BCD, क्या मिलेगा, BCD। तो यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज BCD में। इसमें देखिएगा तो ई वाला भुजा को जोड़िएगा तो इससे क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग करेंगे जब BC प्लस CD करेंगे तो बड़ा हो जाएगा कितना से, BD से। जब हमने BC ये वाला और CD ये वाला इन दोनों को जोड़ा तो बड़ा हो गया इससे, ये क्या हो गया, समीकरण 4 हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ना है। ठीक है, तो हम इन सभी को जोड़ते हैं, चिन्ह के जो इस साइड है उसको एक साथ और चिन्ह के जो इस साइड है उसको एक साथ। ठीक है, तो जब आप लोग ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा AB देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, AB प्लस BC। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे CD प्लस DA,
उसके बाद यहाँ पे देखिए ए बी प्लस डी ए, उसके बाद यहाँ पे देखिए बी सी प्लस सी डी, और ये चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो एक जैसा होगा उसको जोड़ देना है और जो एक जैसा नहीं होगा उसको नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए ए बी यहाँ पे है, इसके अलावा देखिए तो ए बी कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा चिन्ह के इसी साइड आपको देखना है, तो दो जगह ए बी दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा 2AB। उसको देखिए बी सी चिन्ह के इसी साइड आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो बी सी तो एक यहाँ पे दिखा, और उसके बाद देखिए बी सी यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा 2BC। उसको देखिए सी डी एक यहाँ पे है और चिन्ह के इसी साइड सी डी यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी दो जगह सी डी भी हो गया। अब डी ए देखिए यहाँ पे और यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखिएगा DA। इसके अलावा अब आपको कोई नहीं मिलेगा और सभी को आपने जोड़ भी दिया, ठीक है। उसके बाद चिन्ह ऐसे लगाइए, देखिए AC यहाँ पे, AC यहाँ पे दिख रहा है ना जी आपको, AC यहाँ पे, AC यहाँ पे तो होगा 2AC, और प्लस BD यहाँ पे, BD यहाँ पे तो हो जाएगा 2BD। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे यहाँ पे DA था ना, DA तो 2 गो DA हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए सभी के साथ 2 है, तो 2 को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। कॉमन हम लोग लिए हैं ना, तो फिर से जब हम लोग 2 से इसमें गुना करेंगे, कॉमन का मतलब कि गुना में हम 2 लिए हैं, इन सभी में से बाहर 2 निकाल दिए क्योंकि सभी में 2 है। और फिर जब गुना कीजिएगा ना, ऐसे 2 में जब इससे गुना कीजिएगा तो फिर ये आ जाएगा, फिर 2 में इससे गुना कीजिएगा तो फिर ये आ जाएगा, जब 2 में फिर इससे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, फिर 2 में जब इससे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो हम लोग कॉमन लेते हैं, तो इसका मतलब कि ये गलत नहीं है, इससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग कॉमन लेते हैं, क्योंकि हर जगह लिखना पड़ रहा है 2, तो हम एक ही बार 2 लिख दिया और सभी को ब्रैकेट में कर दिया कि हाँ भाई गुना कीजिएगा तो फिर से आपको यही आने वाला है। फिर यहाँ पे ये चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा AC प्लस BD। उसके बाद देखिए दोनों साइड 2 है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बड़ा है AC प्लस BD से, ठीक है। यही वाला हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ था, तो जब हमने सॉल्व किया फिर भी यही आ रहा है। देखिए AB, देखिए यहाँ पे AB BC CD प्लस DA बड़ा है AC प्लस BD से, तो आपको लिखना है हाँ, ठीक है, हाँ केवल लिख देना है। प्रश्न में आपसे पूछ रहा था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्या इतना बड़ा होगा इतना से, तो लिखिएगा हाँ, क्योंकि हमने भी ज्ञात किया तो इतना बड़ा है इतना से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से 5वें प्रश्न को हल करते हैं। 5वां प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है, इसमें भी टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है। तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न में भी आपको क्या करना है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है। फिर से हम यहाँ पे चतुर्भुज बना दे रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है ना कि इस फिगर को इधर कहीं बना लेना है, जैसे हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, इस वाले फिगर को यहाँ पे बनाना है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होते रहिएगा कि कौन सा BC है कौन सा CD है, आप इसी में भटकते रहिएगा, ठीक है। तो इसलिए इस फिगर को आपको बना लेना है, यहाँ पे बनाना है इस फिगर को, इसका नाम A देना है, इसका नाम B देना है, इसका नाम C देना है, इसका नाम D देना है, ठीक है। हो गया, इतना करने के बाद इसका हल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो कौन सा नंबर है अब 5वां नंबर, तो 5वां के हल में भी आपको वही बात लिखना है। कौन सा बात लिखना है कि हम जानते हैं कि देखिए आप लोग ये वाला लिख लीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा कॉपी कर देना है। यहाँ पे करने के बाद लिखने के बाद जैसे यहाँ पे लिखेगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के कोई 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होती है। यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद लिखिएगा कि इसलिए त्रिभुज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे आपको एक फिगर बनाना है, एक ऐसे बनाना है। बोल रहा है ना यहाँ पे कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। तो यहाँ पे एक ABCD हम चतुर्भुज बना दे रहे हैं, ABCD, और बीच में यहाँ पे O एक बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या AB फिर से उसके बाद BC फिर CD प्लस DA इतना से इन सभी से बड़ा है 2AC प्लस BD, आपको यहाँ पे बताना है।
तो आपको इसको बताने के लिए क्या करना है कि फिर से आपको लिखना है कि त्रिभुज AOB में, यहां पे भी आपको 4 गो त्रिभुज दिखेगा। देखिए AOB, इस त्रिभुज में आप लोग ध्यान दीजिए। तो इस त्रिभुज में ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा। तो वही काम हम लोग यहां पे करेंगे कि जो OA प्लस OB है, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बड़ा होगा इसके जो AC वाला भुजा है इससे। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज आपको लेना है। दूसरा त्रिभुज आप कोई भी ले लीजिए, जैसे BOC, यानी इस त्रिभुज को देखिए। अब तो यहां पे लिखिएगा कि त्रिभुज BOC में। ठीक है, और इसमें देखिए जो OB है, OB प्लस जो OC है, OC हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। ये जो तीसरी भुजा जो BC है उससे, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार से तीसरा त्रिभुज देखिए, यहाँ पे COD, ये वाला त्रिभुज लिखिएगा COD में। और इसमें देखिए OC जो है, OC प्लस OD जो है, OD बड़ा होगा किससे? तो CD से। किससे? CD से। ठीक है, ये कौन सा समीकरण हो गया? ये तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा समीकरण को। तो चौथा त्रिभुज को देखिए, यहां से लेकर यहां तक 4 गो त्रिभुज आपको दिखेगा। एक ये और ये वाला एक लास्ट वाला। ठीक है, तो इसका नाम क्या लीजिएगा? इसका नाम लीजिए AOD। ठीक है, इसमें देखना है आपको, इसमें क्या देखना है? तो देखिए OD जो है, OD प्लस जो OA है, OA नहीं दिख रहा है का जी? देखिए ना यहाँ पे नहीं दिख रहा था शायद। देखिए जो OD है और जो OA है, इन दोनों का योग हमेशा बड़ा होगा किससे? तो AC से, AD से इसका क्या होगा? हमेशा योग बड़ा होगा, या फिर इसको DA भी बोलिए। इधर से शुरू कीजिएगा तो AD नाम हो जाएगा, इधर से शुरू कीजिएगा तो DA नाम हो जाएगा। तो हमने DA लिखा और ये हो गया चौथा समीकरण। अब क्या करना है कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर आपको क्या करना है? इन सभी को जोड़ देना है। कैसे जोड़िएगा? तो यहाँ पे देखिए कैसे जोड़िएगा। तो जो चिन्ह है ना, चिन्ह के इस साइड है उस सबको एक साथ, और जो चिन्ह के इस साइड है उसको एक साथ। तो यहाँ पे लिखिएगा OA, यहाँ पे देखिए OA प्लस OB दिख रहा है ना, ये वाला। और उसके बाद इधर को नहीं लिखना है, बाद में लिखना है, फिर इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे OB प्लस OC। उसके बाद यहाँ पे है OC प्लस OD। उसके बाद यहाँ पे है OD प्लस OA। और उसके बाद इधर है AC प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ऐसे है। उसके बाद देखिए अब इन सबको हम लोग को जोड़ना है। तो इस फिगर पे आप लोग ध्यान दीजिए, A देखिए यहाँ पे O और A, यहां से लेकर यहां तक। एक बार और फिगर बना दे क्या हम कहीं? देखिए इस यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, थोड़ा सा छोटा ही बना रहे हैं, लेकिन चाहे आपको तो आपके कॉपी में भी तो फिगर बनाना ही है, तो वही काम हम यहाँ पे कर दे रहे हैं कि इसका नाम दे दे रहे हैं A, B, C और D। ठीक है, और फिगर कुछ इस टाइप से था। ठीक, और यहाँ पे O था। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो OA है, दोनों आना चाहिए, फिगर भी और ये देखिए OA जो है यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। और OB जो है वो यहां से लेकर यहां तक है, और फिर OB जो है यहां से लेकर यहां तक है। 2 बार OB हो गया। इसको ठीक से समझिए, ऐसे समझिए जैसे OA और OC यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से यहां तक, इसका पूरा नाम हो जाएगा AC। यानी इसको और इसको जोड़िएगा तो आपको AC मिल जाएगा। आपको घेरना नहीं है, हम समझने के लिए घेर रहे हैं। ठीक है, जब आपने एक इतना और इतना को जोड़ा, यानी O A और OC को जोड़ा, तो पूरा यहां से लेकर यहां तक दूरी हो गया ना, तो उसके लिए हमने केवल यहां पे लिख दिया AC। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे OB दिख रहा होगा,
OB मतलब यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा आपको दिख रहा होगा OD। तो इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो पूरा लेकर यहां से यहां तक दूरी हो जाएगी, और इस दूरी को आप लोग क्या बोलिएगा, इस दूरी को आप लोग बोलिएगा BD। अगर ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए OA, तो OA देखिए तो कहाँ कहाँ पे है, और जहां जहां है ना तो सभी को एक जगह लिख दीजिए, ठीक है। अगर ऐसे दिक्कत हो रही है ऐसे जोड़ने में, बाकी आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप देखिए पहले OA यहाँ पे है और दूसरा OA यहाँ पे है, तो 2 OA हो गया, तो यहाँ पे लिखिएगा 2 OA प्लस, अब देखिए OB यहाँ पे है, दूसरा OB यहाँ पे, तो 2 OB हो गया। देखिए OC यहाँ पे है, दूसरा OC यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 OC हो गया, प्लस OD यहाँ पे है और OD यहाँ पे, तो 2 OD हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ है नहीं, और इन सभी को तो आप जोड़ नहीं सकते, तो ये AC हो जाएगा प्लस BC हो जाएगा प्लस CD हो जाएगा प्लस DA हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इन सभी में से 2 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 2 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD। कॉमन क्यों लेते हैं हम आपको बता दिए हैं, अगर फिर गुणा कीजिएगा तो फिर से यही वाली लाइन आने वाली है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉमन ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा AC प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यही वाला, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या होगा कि OA और OC, जो काम हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आसान हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा कि जो OA है, यहाँ पे देखिए OA, और दूसरा देखिए OC, यहां से लेकर यहां तक दूरी को आपको क्या कर देना है, एक साथ लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा AC। यानी इस दोनों को हटाना है, यानी इन दोनों को जोड़िएगा तो AC हो जाएगा, और प्लस का इधर 2 है तो 2 ही रहेगा और AC हो जाएगा। और OB को देखिए, O यहां से लेकर यहां तक B हो गया, OB यहां तक हो गया, और फिर OD यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों को जोड़िएगा तो यहां पे हो जाएगा BD क्यों होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक दूरी हो गया, तो इसको हमने शॉर्ट में कर दिया। उसके बाद देखिए फिर ये वाला चिन्ह लगेगा, फिर AC प्लस BC प्लस CD प्लस DA हो गया। और देखिए यही जो था ना, ये हम लोग को मंगाना था, इसको थोड़ा सा आप लोग सीधा करके लिख दीजिए। पहले क्या कीजिए कि इसको उठाकर यहां ला दीजिए, यानी AC प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और इसको उठाकर इधर लेके आ जाइए, 2 AC प्लस BD हो गया। और जो चिन्ह है ना, खुला हुआ चिन्ह इसके साइड है, यानी ये 2 वाले की तरफ, तो खुला वाला चिन्ह इधर कीजिए और छोटा वाला चिन्ह इधर कीजिए, हो गया। यही हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे बताना था, क्या बताना था, यहाँ पे बताना था कि AB, सॉरी इधर कुछ तो गलत किए हैं जी हम। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ गलती हुई है हमसे। देखिए यहाँ पे हम लोग को लिखना था OA तो यहाँ तक था, फिर OB यहाँ तक था, और यहाँ पे हमको AB लिखना था, ये AB था तो हमने AC लिखा, सॉरी इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जहां जहां AB लिखे हैं, AC लिखे ना, वहां AB हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AB हो जाएगा, फिर यहाँ पे AB हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी AB हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार सुधार लीजिएगा, ठीक। सॉरी इसके लिए, गलती हुई हमसे तो। और उसके बाद देखिए अब शायद मैच करेगा आंसर। देखिए AB प्लस BC, उसके बाद CD, उसके बाद DA, हमेशा क्या होता है, छोटा होता है 2 AC प्लस BD से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है, क्योंकि हमने भी ऐसा किया तो हमको यही प्राप्त हुआ है। तो इसके हल में केवल हाँ लिखना है और इतना लिखना है, ठीक है। और इस फिगर को भी बनाना है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, बहुत टाइम लग रहा है समझाने में, बाकी समझ में आना चाहिए आपको, तभी मेरा मेहनत सफल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है छठा नंबर प्रश्न। देखिए छठा नंबर का है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होगी या फिर होनी चाहिए। तो इसको हल करने से पहले आपको ये 2 गुण के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला गुण तो आपको ये वाला पता है, दूसरे गुण के भी बारे में पता होना चाहिए कि देखिए किसी भी त्रिभुज के कोई 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। मतलब तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जो तीसरी भुजा है ना, वो इन 2 भुजाओं के मापों से कम होना चाहिए। मतलब कि जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखिए पहले
छठा के हल में इतना को आपको दोबारा देखना है। इस वीडियो को यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है, जब पूरा कंप्लीट होएगा तो फिर यहाँ पे छठा प्रश्न भी आना है, फिर से एक बार देखना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए हल में आपको लिखना है कि त्रिभुज, क्या लिखना है, लिखना है त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा दूसरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तथा 15 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा बराबर, तो तीसरी भुजा दोनों भुजाओं, तीसरी क्या होगी, दोनों भुजाओं, तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी। छोटी क्यों होगी, तो यहाँ पे आपको हम समझाते हैं, छोटी होगी। जैसे यहाँ पे इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, जैसे 15 प्लस 12 को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना होगा 27 होगा। 27 से ये छोटा होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े हैं, आपने क्या पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। जब इन दोनों को आपने जोड़ा तो इससे छोटा रहेगा तीसरी भुजा, तब ना। मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण पे ही हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक 12 है, ठीक है, एक 12 सेंटीमीटर है, दूसरा 15 सेंटीमीटर है, तो तीसरा जो होगा वो 26 होगा। तभी ना इन दोनों को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो 27 है, तो 27 क्या होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा, तभी ना जी। अगर इस वाले लाइन को अगर आपको क्लियर है, ये गुण अगर आपको समझ में आता है तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि जब आप दो भुजाओं को जोड़िएगा, जैसे 12 प्लस हमने 15 किया, तो ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए इस 26 से। और मान लीजिए कि ये भुजा 28 है, तो ये तो होगा ही नहीं सही। जैसे आपने इस प्रश्न को भी हल किया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इस प्रश्न को हल किया था, तो पेज कहाँ पे हम आपको समझाएं एक बार। देखिए जब आपने इस प्रश्न को हल किया तो दो भुजाएं को जब आपने जोड़ा, इस 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को, तो क्या हो जा रहा था, इसके बराबर आ जा रहा था। तो इस प्रकार का तो त्रिभुज होता ही नहीं है। और जब आपने यहाँ पे किया तो इन दोनों भुजाओं को आपने जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा, सॉरी इसको और इसको जोड़ा, तो यहाँ पे कितना आ रहा था 5 आ रहा था, जो क्या है इससे छोटा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जा रहा था, त्रिभुज नहीं बन रहा, सॉरी इस दोनों के योग से ये क्या हो जा रहा था, बड़ा हो जा रहा था, तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनाए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों का योग क्या है 27 से। तो 27 से अगर कम होगा तीसरी भुजा 27 से कम होगा, तभी जाकर हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि यह त्रिभुज है। तो एक यहाँ पे तो 12 दिया है, दूसरा यहाँ पे 15 दिया है, तो तीसरी भुजा क्या होगी 27 से कम होगी। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी। तो दोनों भुजाओं के योग जो है 27 सेंटीमीटर है, तो 27 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, तीसरी भुजा छोटी होनी चाहिए, 27 भी नहीं होनी चाहिए। अगर 27 में, यहाँ पे तो वही हो रहा था ना कि इन दोनों का योग यानी 5 था और तीसरी भुजा 5 था, इसलिए त्रिभुज नहीं था। तो यहाँ पे 27 भी नहीं होनी चाहिए कि दोनों भुजाओं का योग 27 हो रहा है, तो 27 से कम हो, 27 से कम क्या होगा 26 होगा, 26 से कम एक 25 भी हो सकता है, इसका 24 भी हो सकता है। ऐसे और एक नियम और, कितना कम होगा, 2 भी हो सकता है, 2 भी तो 27 से कम है, 3 भी 27 से कम है और 4 भी 27 से कम है, इसके अलावा 1 भी 27 से कम है। तो इसमें से हम लोग कौन सा भुजा लेंगे, तो एक तो रहना चाहिए ना, रेंज रहना चाहिए ना कि इसके अंदर ही होना चाहिए। तो 27 से कम हो, लेकिन उसके बाद यहां पे लिखिएगा कि 27 से कम हो तथा दोनों भुजाओं के अंतर, दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी। दोनों भुजाओं के अंतर कहने का मतलब कि जब दो भुजाओं को घटाएं, जैसे योग मतलब होता है जोड़ और अंतर मतलब होता है घटाओ। अब क्या करेंगे, 15 में से 12 को घटाएंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे 3 मिलेगा। तो जो यहाँ पे भुजा होगी ना वो 3 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए और 27 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बात लिखिएगा, अतः
इसकी तीसरी भुजा की माप 3 और 27 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था, प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिए। प्रश्न में पूछ रहा था कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होगी? तो इसकी तीसरी भुजा की माप 3 और 27 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके हल में आपको यही लिखना है। ठीक है, जैसे प्रश्न में पूछा था वैसे हमने यहाँ पे बता दिया। बाकी आपको समझ में आया कि नहीं? और एक जो ये गुण था, गुण तीसरा जो था उसके बारे में हम नहीं समझाए, एक बार इसको भी समझा देते हैं और उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए, किसी भी त्रिभुज के कोई दो भुजाओं के मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। कम होता है का मतलब कि जब आप दो भुजाओं को क्या कीजिएगा, घटाइएगा। जैसे यहाँ पे हमने इसको जब सॉल्व किया था तो यहाँ पे क्या था, ये त्रिभुज है, तो इसके दो भुजाओं को जब आप घटाइएगा ना तो तीसरी भुजा से हमेशा कम आएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे 3 है, पहला क्या है, पहला 3 सेंटीमीटर, दूसरा है 6 सेंटीमीटर और तीसरा है 7 सेंटीमीटर। तो इनके दो भुजाओं को घटाइएगा। जैसे यहाँ पे 6 माइनस 3 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, 6 माइनस 3 कीजिएगा तो 4 मिलेगा। 4 क्या है, 7 से कम है। वैसे ही जब इस दोनों को घटाइएगा 7 माइनस 6 कीजिएगा तो 7 माइनस 6 1 आएगा। 1 क्या है, 3 से कम है। तो वही बात है कि किसी भी दो भुजाओं के मापों का अंतर मतलब घटाइएगा तो तीसरी भुजा के माप से कम आएगा। देखिए कम आ रहा है। जब हमने इसको और इसको घटाया तो 4 आया, जो 7 से क्या है, कम है। फिर हमने इसको घटाया तो 1 आया जो कि 3 से कम है। तो वही इसका ये गुण भी है। और यहाँ पे भी इस गुण के वजह से ही हमने इस प्रश्न को हल कर पाया कि जो 3 और 27 के बीच ही इसका क्या होगा, माप होगा। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करके जाना है, लाइक करके जाना है। नहीं तो रात को सपने में आएंगे भूत बन के और उसके बाद पता है क्या होगा। ठीक है, तो रिस्क नहीं लेने का, लाइक करके जाने का। ठीक है, तो आपको लाइक करके जाना है और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया हो, किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आपको पता है उस टाइम आपको क्या करके जाना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।